सभी बच्चों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 4 के इंग्लिश के सिलेबस में जो दो प्रोज दिए गए हैं, दो स्टोरीज हैं, उनमें से एक स्टोरी को आज पढ़ेंगे जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके जो ऑथर हैं, इसके जो लेखक हैं, लियो टॉल्स्टॉय, उनके बारे में कुछ प्रमुख बातों को जान लेंगे। और बच्चों, यह स्वाभाविक है कि लियो टॉल्स्टॉय की अगर बात होगी तो भारतवर्ष की भी बात होगी, टॉल्स्टॉय की बात होगी तो महात्मा गांधी जी की भी चर्चा होगी, भारत के स्वाधीनता संग्राम की भी चर्चा होगी। कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अन्यथा आप स्क्रीन पर दिए गए लियो टॉल्स्टॉय जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देखकर ही आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके आप डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। यदि आपको अतिरिक्त जानकारी रखने में कोई इंटरेस्ट है, कोई रुचि है, तो आप इस वीडियो को देखना, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो संक्षेप में बने, वीडियो छोटी हो। लियो टॉल्स्टॉय जी एक रूसी लेखक थे, रशियन राइटर। वे सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माने जाते हैं। वे कितने प्रभावशाली थे, उनके लेख कितने प्रभावशाली थे, या उनके विचार कितने प्रभावशाली थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी जिनसे प्रभावित होकर, जिस महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर दुनिया भर के कई देशों में कई नेताओं ने अपनी रणनीति बनाई, महात्मा गांधी जी का अनुसरण किया, उन्हें अपना वैचारिक गुरु माना, वह महात्मा गांधी स्वयं लियो टॉल्स्टॉय जी की रचनाओं से प्रभावित थे, लियो टॉल्स्टॉय जी के विचारों से प्रभावित थे। जब लियो टॉल्स्टॉय जी का ध्यान समाज के नैतिक पतन पर गया, तब उन्होंने नैतिकता पर बल देते हुए, मानवीय मूल्यों पर बल देते हुए कई कहानियां और उपन्यास लिखा। वे केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक विचारक भी थे। उन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा निबंध, एकांकी, डायरी, आत्मकथा इत्यादि भी लिखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, जिसके लिए साहित्य की दुनिया में उनकी भरपूर प्रशंसा हुई। कई बार उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकित भी किया गया, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें कभी नहीं मिला, और यह आज भी नोबेल पीस प्राइज की दुनिया का एक बड़ा विवाद है। मानवतावाद लियो टॉल्स्टॉय के लेख तक ही सीमित नहीं रहा, रचनाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो उनकी मानवतावादी सोच का मिसाल बना। उन्होंने रूस के उन किसानों के बच्चों के लिए 13 स्कूल स्थापित किए जिन लोगों को हाल ही में 1861 ईस्वी में ही दास प्रथा से मुक्ति मिली थी। लियो टॉल्स्टॉय पर ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के नैतिक शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। वे बाइबल की नैतिक शिक्षाओं से बेहद प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी का एक कथन जो बहुत प्रचलित है कि एक गाल पर कोई मारे तो अपनी दूसरी गाल बढ़ा दो, यह बात वास्तव में बाइबल का है, और महात्मा गांधी जी को यह बात लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं के माध्यम से ही ज्ञात हुई थी। और इस कथन को जिस संदर्भ में बताया जाता है, जिस तरह से कुछ लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं, वह सही नहीं है। इस कथन की एक व्याख्या यह भी है कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए या किसी शत्रु के लिए नहीं कहा था, बल्कि दलितों के एक वर्ग में, एक तबके में, जब महात्मा गांधी जी दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन चला रहे थे, काम कर रहे थे, तब दलितों के एक तबके में सवर्णों के प्रति जो आक्रोश उन्होंने देखा था, सवर्णों के प्रति जो गुस्सा देखा था, इसके संदर्भ में सवर्णों को हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से नहीं देने और हजारों वर्षों तक दबाए गए, कुचले गए दलितों के प्रति सवर्णों में दलितों के आक्रोश को सहने की भावना हो, उनमें एक पश्चाताप की भावना हो, इसी संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने यह बात कही थी। उनके इस कथन का कि कोई एक गाल पर मारे तो अपनी दूसरी गाल भी बढ़ा दो, इस संदर्भ में भी उसकी एक व्याख्या की जाती है। महात्मा गांधी जी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी ने पत्र के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए लियो टॉल्स्टॉय जी से सलाह मांगा था, और लियो टॉल्स्टॉय ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र के माध्यम से सलाह भी दी थी। असल में हुआ यह था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी तारकनाथ दास जी ने लियो टॉल्स्टॉय जी को पत्र लिखकर भारत की आजादी के लिए उनका समर्थन मांगा था,
लियो टॉल्स्टॉय जी का समर्थन। और टॉल्स्टॉय जी का भारत की आजादी के समर्थन में लिखा हुआ पत्र जब भारतीय समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान में प्रकाशित हुआ तो महात्मा गांधी जी उसे पढ़कर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को पत्र लिखा और उनसे अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने के लिए सलाह मांगा। टॉल्स्टॉय ने पत्र लिखकर महात्मा गांधी जी को अपनी सलाह दी और वह पत्र साहित्य की दुनिया में आज भी एक हिंदू को पत्र के नाम से जाना जाता है। उस पत्र में टॉल्स्टॉय ने यह तर्क दिया कि केवल प्रेम के सिद्धांत के माध्यम से ही भारतीय लोग औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। टॉल्स्टॉय ने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के रूप में प्रेम और अहिंसा का सिद्धांत ही हिंसक क्रांति को जवाब देने का एकमात्र विकल्प है। इस तरह से गांधी जी ने प्रेम और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर जिन आंदोलनों का नेतृत्व किया उसके मार्गदर्शक टॉल्स्टॉय ही थे। यही प्रेम और अहिंसा का विचार अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की परिणति के रूप में सफल साबित हुई। महात्मा गांधी जी ने स्वयं टॉल्स्टॉय जी के इस पत्र का गुजराती भाषा में अनुवाद भी किया है। आलोचना करने वाले लोग भले ही इस प्रेम और अहिंसावादी सिद्धांत की चाहे कितनी भी आलोचना कर ले, चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन आज भी सत्ता परिवर्तन का यही एक रास्ता है जो लोकतंत्र में लाजमी है, उचित है। और इसकी आलोचना करने वाले भी इसी रास्ते पर चलकर आज सत्ता पर काबिज हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौर को हमने नहीं देखा है, लेकिन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन के एक दौर को हमने भी देखा है। गांधी जी की अहिंसात्मक नीतियों का विरोध करने वाले जो लोग सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने न ही अपने किसी नेता के दम पर यह किया और न ही उनका अपना कोई नया रास्ता था, बल्कि उनको एक नकली गांधी बनाना पड़ा, एक नकली गांधी को खड़ा करना पड़ा और देश भर में यह स्वर गूंजा था, अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। इसी आवाज के दम पर वे सत्ता पर काबिज हुए गांधी विरोधी लोग। भले ही इनके गांधी नकली थे, भले ही आंदोलन की बुनियाद झूठ थी, भले ही आंदोलन झूठा था, परंतु सत्ता पाने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए रास्ता वही था, तरीका वही था। अपना कोई रास्ता, अपना कोई तरीका ईजाद नहीं कर पाए। अंतर केवल असली और नकली का था, अंतर केवल सच और झूठ का था। लियो टॉल्स्टॉय भी स्वयं प्राचीन तमिल नैतिक साहित्य से प्रभावित थे। उन्होंने ही अपने पत्र में गांधी जी को इस प्राचीन तमिल नैतिक साहित्य से परिचय कराया था। गांधी को प्राचीन तमिल नैतिक साहित्य तिरुकुरल की जानकारी लियो टॉल्स्टॉय जी के माध्यम से ही हुआ। टॉल्स्टॉय ने इसे हिंदू कुरल कहा था। इसके बाद गांधी जी ने जेल में रहते हुए कुरल का अध्ययन करना शुरू किया था। कितना विचित्र बात है कि ज्ञान को देश की सीमा बांध नहीं सकती और ज्ञान के प्यासों के लिए न देश की सीमा रुकावट बनती है और न ही जाति या धर्म की संकीर्णता उन्हें रोक सकती है। ज्ञान की गंगा तो शुद्ध हृदय में निरंतर निर्मल भाव से प्रवाहित होती रहती है। अब आइए बच्चों, हम लोग लियो टॉल्स्टॉय जी की इस कहानी को 3 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस का अर्थ हुआ 3 प्रश्न। तो बच्चों, इस कहानी में रूस के एक राजा को रूस में जार कहते हैं। जार के मन में 3 प्रश्न उठते हैं और उन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए राजा प्रयास करता है और अंत में उन्हें उन 3 प्रश्नों का उत्तर मिला या नहीं, और अगर मिला तो क्या उत्तर मिला और क्या राजा उन उत्तरों से संतुष्ट हुए, इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे इस कहानी को पढ़कर।